नमस्कार विद्यार्थियों, इक्विपमेंट की इस वीडियो सीरीज में हम देखते हैं कि पीस एंड क्यूज क्या होते हैं इक्विपमेंट्स के। यानी कि जब आप इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं तो आप कौन से पीस एंड क्यूज का ध्यान रखते हैं। पीस एंड क्यूज का हमारा मतलब है कि ऐसे मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है यहाँ पे कि हमने कुछ शब्दों का चुनाव किया जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं और क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको कि आप जब कोई भी इक्विपमेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आप खरीदने जाते हैं तो आप उन चीजों का ध्यान रखिए। तो हम सबसे पहले पीस के बारे में पढ़ लेते हैं। पीस का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है आपको उसको कितनी आपकी आवश्यकता है ना। आपके जीवन में उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कितनी आवश्यकता है। यदि कोई दो इक्विपमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका रेफ्रिजरेटर और एक आ रहा है आपको फ्रिज, सॉरी एक आ रहा है रेफ्रिजरेटर, एक आ रहा है आपका एसी। अब एसी और रेफ्रिजरेटर के बीच में कंपटीशन हो रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रेफ्रिजरेटर है अथवा एसी है। प्रायोरिटी आप किसको देंगे, रेफ्रिजरेटर को या एसी को। ठीक है, या हम चलिए हम इसके बात नहीं करते। एक फूड रिलेटेड ले लिया हमने आइटम, एक एनवायरमेंटल कंट्रोल आइटम इक्विपमेंट ले लिया। हम केवल बात करते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल में, जिसमें आपका एक एसी है और एक आपका कूलर है। ठीक है, अब आपको दोनों में से कौन सा वाला इक्विपमेंट लेना है, एसी लेना है कूलर लेना है, इसकी प्रायोरिटी किस बेस पर रहेगी, है ना। तो आपको कौन सा, आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे, इससे हम बोलते हैं प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है आपको। जब हमने रेफ्रिजरेटर की और हमने एसी की बात करी थी, हमने प्रायोरिटी किसको दी, रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज होती हैं। प्रायोरिटी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। हो सकता है कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी है, हम रेफ्रिजरेटर का जो परचेसिंग है वह हम कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं। क्योंकि हम उसको कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं तो हमारी प्रायोरिटी कैसे हो गई, एसी की हो गई। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, घर में हमको उसकी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आप उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखिए, तो हमें क्या करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई, रेफ्रिजरेटर से ज्यादा हमारी प्रायोरिटी होगी एसी की। यानी कि व्यक्ति की अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए प्रायोरिटी हो सकती है। यह व्यक्ति को, परिवार को डिसाइड करना पड़ता है कि उस व्यक्ति की, परिवार की कौन सी प्रायोरिटी है, क्या उस इक्विपमेंट को लेना है, क्या इक्विपमेंट को लेना भी है कि हम इक्विपमेंट को लेना रोक सकते हैं, है ना। इस बात का भी हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि आप किस इक्विपमेंट को, दो इक्विपमेंट में किस इक्विपमेंट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है पर्पस। आपका इक्विपमेंट खरीदने का पर्पस क्या, औचित्य क्या है, क्यों खरीदना चाहते हैं आप। क्या आपका समय बच रहा है, क्या आपकी एनर्जी बच रही है, क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, क्या आप केवल समाज के सामने दिखावे के लिए खरीदना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है परचेसिंग का। यदि आपका इक्विपमेंट परचेस का उद्देश्य पूरा हो रहा है तो आप उस इक्विपमेंट को अवश्य लीजिए। यदि आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो आप क्यों ले रहे हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे मशीन के द्वारा। ठीक है, कई बार कई घरों में ऐसा देखा गया है कि हमने ली है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद जो कॉलर्स हैं शर्ट्स की या जीन्स की जो नीचे के पोर्शन है, ये ऑटोमेटिक मशीन के बाद में भी जो महिला है वो किसके द्वारा, हाथ से साफ कर रही है। तो हमारा पर्पस क्लीनिंग का क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल हमारा क्लीनिंग का जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब हमारे क्लीनिंग का पर्पस नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हमें कौन सी मशीन लेनी है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाइए। जब आपको कॉलर ही रगड़ना है, आपको लग रहा है कि वॉशिंग मशीन में कॉलर अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बार बार उसको रगड़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, पानी भी लग रहा है, वॉशिंग पाउडर भी लग रहा है, बचत तो हो ही नहीं रही हमारी। हमें तो इन सब चीजों की बचत करनी है ना। तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाना चाहिए। यानी कि आपका जो पर्पस है वह पर्पस पूरा हो जाना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं आयरनिंग का। जो प्रेस होती है, प्रेस भी वैरायटी ऑफ प्रेस आती है ना। लोहे आपका जो वजनदार कोयले की प्रेस भी मार्केट में अवेलेबल है, आपकी ऑटोमेटिक प्रेस भी अवेलेबल है, आपकी सेमी ऑटोमेटिक प्रेस भी अवेलेबल है। ऑटोमेटिक प्रेस वो होती है जिसमें आप कौन सा कपड़ा है प्रेस कर रहे हैं, चाहे नायलॉन है, चाहे कॉटन है, चाहे वूल है, उसके ऊपर सेट कर दीजिए और कपड़ा प्रेस हो जाता है। ठीक है,
न जो कोयले वाली जो मशीन उसमें जो प्रेस होती है उसके अंदर आपको कोयला रखना पड़ता है। तो आपका पर्पस क्या है? ठीक है, आप बहुत सारे कपड़े प्रेस करते हैं, है ना, या आप कम कपड़े प्रेस करते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जो इक्विपमेंट है वह खरीदना चाहिए। थर्ड पी है हमारा प्राइस। प्राइस को आप पर्स भी कह सकते हैं, आप पॉकेट भी कह सकते हैं। आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है, आपका परचेसिंग पावर कितनी है, आपका पर्स कितना अलाउ करता है, या आप ये कह सकते हैं उसकी प्राइस आपके पर्स के साथ में मैच होती है कि नहीं होती है। जो भी इक्विपमेंट हम लेते हैं, मार्केट में हर तरह के इक्विपमेंट आ रहे हैं जिसमें हर तरह के मटेरियल यूज हो रहे हैं। हर तरीके के मटेरियल यूज होने के बाद में क्या हो रहा है, उस क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज हो रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ मटेरियल के यूज होने के कारण से उसकी जो प्राइस है वो बहुत ऊपर भी है। एक इक्विपमेंट की बात करते हैं हम, और एक इक्विपमेंट की प्राइस बहुत नीचे भी है। एग्जाम्पल हम देते हैं पंखे का। ठीक है, जो फैन होता है, वैरायटी ऑफ फैन आते हैं, डिजाइनर फैन भी आते हैं, 3 पंखुड़ी का आता है, 4 का आता है, 5 पंखुड़ी का फैन आता है। पंखुड़ियों के ऊपर अलग अलग वैरायटी की डिजाइन्स भी आने लग गई है आजकल। बच्चों के लिए अलग आ रही है, बड़ों के लिए अलग आ रही है, आपके सीलिंग के साथ में मैच हो रही है, आपके फर्नीचर के साथ मैच हो रही है। इस तरह की पंखुड़ियाँ का आपका पर्स कितना अलाउ कर रहा है। आपका पर्स अलाउ कर रहा है, नहीं हमें तो सिंपल पंखा चाहिए, तो आप सीलिंग के साथ मैच हो चाहे नहीं हो। कई बार जो हाई इनकम ग्रुप के होते हैं व्यक्ति, उनका फर्नीचर प्लस उनकी जो सीलिंग है उनके साथ में उनका जो पंखा होता है वह मैच करा कर लिया जाता है ना। बच्चों के लिए जो पंखुड़ियाँ आती है फैन की, उसके ऊपर वैरायटी ऑफ डिजाइन्स बनी हुई आती है, कई बार बार भी बनी हुई आती है, नहीं तो डिजाइन बना भी सकते हैं उसके ऊपर, है ना। तो बच्चों, जिस हिसाब से जो आपका पर्स अलाउ करता है, जो आपका प्राइस है, उसके हिसाब से आप उसको खरीदना चाहिए हमें। नेक्स्ट आप बात करते हैं परचेस, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट। आप किस तरीके से खरीदना चाहते हैं? आप कैश खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप चेक के द्वारा खरीदना चाहते हैं, आप उसको ईएमआई के द्वारा खरीदना चाहते हैं। ईएमआई का मतलब है आप उसको एक साथ पैसे ना देके आप उसको हर महीने कुछ पैसे देना चाहते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं। किस तरीके से इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं? जो रेफ्रिजरेटर हैं, जो टीवी हैं, जो आपके जो एसीज हैं, इसके ऊपर अलग अलग जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट की जो कंपनी से या गवर्नमेंट के अलग अलग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में यह या बैंक्स हैं आपके विभिन्न तरह के, इनके द्वारा आप अगर इक्विपमेंट लेने जाएंगे तो ये आपको मोड ऑफ पेमेंट बताते हैं। आप कैश देना चाहें, वेल एंड गुड। आप ईएमआई के द्वारा खरीदने जाते हैं, आप मंथली हर महीने कुछ अमाउंट देना चाहते हैं, परंतु ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप अगर मंथली ईएमआई के द्वारा खरीदना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट लगेगा। 12,000 की चीज हो सकता है आपको 15,000 में पड़े, है ना। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर हमारे पास जो हमारी 12,000 की चीजें हमें 15,000 में, 16,000 में पड़ रही है, तो हम उसको नहीं खरीदे। किसके द्वारा? ईएमआई के द्वारा, है ना। हम किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करके कैश पेमेंट करें, क्योंकि हमें, यदि हमारी प्रायोरिटी है हमें अर्जेंट में चाहिए, परंतु यदि हमें उसका जो इंटरेस्ट है वही इतना ज़्यादा पड़ रहा है, तो हमें उसको कैसे कैश खरीदना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, यह देख लेनी चाहिए कि आप परचेज करते समय आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान होता है। प्रोपेगेंडा स्पेशली हम बच्चों से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स की बात करते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। आप यह इक्विपमेंट ले लीजिए, इससे आपको इस तरीके से फायदा होगा। टीवी में, न्यूज़पेपर में, जो भी मीडिया है ना, उसमें बार बार इसका एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट से मनुष्य को साइकोलॉजिकल फर्क पड़ जाता है। साइकोलॉजिकल फर्क पड़ जाता है कि वह चाहता है, क्योंकि बार बार इसको बताया जा रहा है, तो बार बार बताने के कारण से व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है, दबाव में आ जाता है ना। तो प्रोपेगेंडा से हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, स्पेशली जो किचन के जो टूल्स होते हैं ना, स्मॉल किचन टूल्स, हम इसको खरीदते हैं। मार्केट में आप देखिए सर्विंग की बहुत सारी ट्रेस आ रही हैं।
डोसा सर्विंग के लिए अलग आ रही है, आपकी जो गोलगप्पे सर्विंग के लिए अलग आ रही है, आप जो चाइनीज आइटम बनाते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी वैरायटी ऑफ जो सर्विंग ट्रेस आ रही है वो अलग आ रही है। उसका प्रोपागेंडा किया जा रहा है। प्रोपागेंडा व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं, प्रोपागेंडा आपके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। बार बार ये बताया जाता है कि आप उन पर्टिकुलर वस्तुओं को खरीदें। तो बच्चों, हमें किसी के भी प्रेशर में या प्रोपागेंडा में नहीं आना चाहिए। जो आपको उचित लगे प्रोपागेंडा हटा के देखें। प्रोपागेंडा ठीक है, कोई अपने इक्विपमेंट्स का प्रोपागेंडा कर रहा है तो ये तो सेलर करेगा ही करेगा, है ना, उसको इक्विपमेंट बेचना है। परंतु यह कंज्यूमर का दायित्व होता है कि वह प्रोपागेंडा से हमें इक्विपमेंट्स के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है इसके अलावा भी जानकारी एकत्रित करे और फिर उसका मापतोल करके इक्विपमेंट को खरीदे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर की। जो सेलर होता है वह आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको मानसिक रूप से इस तरीके से प्रेशर डालता है कि आपको लगता है नहीं, यह तो हमें खरीदना ही खरीदना है। स्पेशली हम बात करते हैं गर्ल्स की या महिलाओं की, तब महिलाएं इक्विपमेंट्स के मामले में प्रेशराइज हो जाती हैं। किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, है ना। सेलर से वह प्रेशराइज होती हैं। वो कहेगा आप यह इक्विपमेंट ले लीजिए, इसके साथ में अगर आप ये इक्विपमेंट लेंगे इन केस तो आपको यह इक्विपमेंट इतने का पड़ेगा और आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। परंतु वो ये बात नहीं बता रहा है कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है अभी और आप मोड ऑफ पेमेंट अगर आप इंटरेस्ट के द्वारा, मंथली इंस्टॉलमेंट के द्वारा अगर आप ले रहे हैं तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। परंतु प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल इतना बना दिया जाता है बातों को कि जो कंज्यूमर होता है वह कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को, चाहे उसकी आवश्यकता है अथवा नहीं है, किसी और चीज़ को हम लेने जा रहे होते हैं, वह उस चीज़ को, इक्विपमेंट को खरीद लेता है। यानी कि आपको किसी के भी प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बीइंग ए कंज्यूमर आपको किसी के प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको यह चीज़ लेनी है अथवा नहीं लेनी है। आप अपनी प्रायोरिटी देखिए, आप अपना पर्स देखिए, आप अपना मोड ऑफ पेमेंट देखिए, आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की इसके बारे में देखिए, उसके बाद आप उस वस्तुओं को खरीदें या आप उस इक्विपमेंट को खरीदें। फिर हम बात करते हैं क्यूज़ की। तो क्यूज़ में 3 ही आती है। पहला है क्वालिटी, किस क्वालिटी का ले रहे हैं आप, है ना। उस इक्विपमेंट का मटेरियल कैसा बना हुआ है, क्या उसमें 3 पिन प्लग है या इसके अंदर 2 पिन प्लग है। 3 पिन प्लग के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों? 3 पिन प्लग के फ़ायदा ये होता है, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, एक होता है पॉजिटिव लाइन, एक होती है नेगेटिव लाइन, एक होती है न्यूट्रल लाइन। जो 3 पिन प्लग होते हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल लाइन सबसे पहले कनेक्ट होती है, यानी आपको करंट की संभावना सबसे कम होती है। तो हम जब भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट खरीदने जाएं तो हमेशा ये देखें कि हमारे पास 3 पिन प्लग हो, है ना। अब हमारे पास 3 पिन प्लग हो तो करंट लगने की संभावना क्या होती है? मिनिमम होती है। करंट कम से कम लगेगा तो क्या होगा बच्चों? सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग रहेगी। हम यही तो चाह रहे हैं हमारी सेफ्टी रहे। यानी आपको उसकी क्वालिटी देखनी है। जो भी इक्विपमेंट आप खरीदने जा रहे हैं उस इक्विपमेंट की आपको क्वालिटी देखनी, किस क्वालिटी का है, किस हद तक का है, इसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लेना। अभी हमने आपको बताया कि प्रेशर में आके क्या होता है, एक इक्विपमेंट के साथ में एक इक्विपमेंट फ्री है। हम क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम जैसे एग्जांपल दें आपको, मिक्सर ग्राइंडर, है ना, मिक्सर ग्राइंडर आप लेने जा रहे हैं तो उसके साथ में सैंडविच मेकर फ्री आ रहा है, ओके। अब हमने क्या देखा, हमने, क्योंकि उसका प्रोपागेंडा बहुत हो चुका है, हम प्रेशर में आ चुके हैं, परंतु हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, हमें आवश्यकता है या नहीं है इसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सैंडविच मेकर एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हम मिक्सर ग्राइंडर ले रहे हैं, तो क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है। क्वांटिटी ज़्यादा आने से हमारे पास स्पेस कम है घर में रखने की, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्वांटिटी के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए, 3 टन का एसी चाहिए, ये होता है आपके रूम की स्पेस के हिसाब से। परंतु कई बार क्या होता है बच्चों, जो सेलर होता है ना, वह अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कई बार ऐसे करते हैं कि वह भले ही आपको 1 टन का एसी चाहिए होता है, परंतु वो 3 टन का एसी बेच देते हैं। आपका कमरा चिल्ड रहेगा, हमें चिल्ड कमरा चाहिए,
तो उस समय आपको क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, इतने बड़े सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, इतने बड़ा 3 टन का एसी की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका कमरे की साइज इस तरीके से कि आप एक टन के जो एसी उसमें काम चला सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई आपकी। रेफ्रिजरेटर की साइज अलग अलग 165 लीटर के भी आते हैं, 200 के भी आते हैं, अलग अलग लीटर के हिसाब से आते हैं। 225 लीटर का भी रेफ्रिजरेटर आता है। आपको किस क्वांटिटी का चाहिए, आपके परिवार की साइज क्या है ना। आपके परिवार एक छोटा परिवार है, आप सुबह के लेके शाम को सब्जी नहीं रखते हैं, आप आटा भी सुबह अलग गूंथते हैं, शाम को गूंथते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी का 250 लीटर का 300 लीटर का आपको रेफ्रिजरेटर नहीं आवश्यक है। यदि फैमिली बड़ी है तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी क्वांटिटी का रेफ्रिजरेटर की आवश्यक है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से आपको उसकी क्वांटिटी इक्विपमेंट की डिसाइड करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक मशीन लेनी है ना, और नॉन ऑटोमेटिक लेनी है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके परिवार के ऊपर। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबसे लास्ट में रखते हैं और हम उसके लिए कम से कम जानकारी रखते हैं, और वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है कि आप बीइंग ए कंज्यूमर, आप सेलर से पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो भी आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए। यह कब बना है, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी गारंटी है कि इसकी वारंटी है, या अगर इसके स्पेयर पार्ट्स अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं अथवा नहीं है, कितने दिन में ठीक हो सकता है, अगर इसको सर्विसिंग करानी है तो कब तक सर्विसिंग होगी, इसका पेमेंट कैसे करेंगे हम, अगर हम इसको कैश में पेमेंट करें तो कैसे होगा, अगर हम डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर 30% या 20% जो टैक्स लगता है वो लगेगा, जीएसटी टैक्स कितना लगेगा इसके ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है किस तरीके से कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, ये कब तक कार्य कर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। कोई भी इक्विपमेंट के बारे में आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी किससे लेंगे, सेलर से। ठीक है, यह कंज्यूमर की ड्यूटी, सेलर की ड्यूटी नहीं है। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं उस इक्विपमेंट के बारे में आपके मन में जितना क्वेश्चन आए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि सामने वाला क्या, उसकी ड्यूटी है बताना, आपकी ड्यूटी है पूछना, सामने वाला क्या सोचेगा इसके बारे में मत सोचिए आप, है ना। आपके मन में पर्टिकुलर इक्विपमेंट खरीदने के लिए क्या क्या सवाल मन में उठ रहे होते हैं, उन सवालों के लिए आप क्या करें, क्वेश्चन पूछें। जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो सारे क्वेश्चन से, कितनी वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, और जब कंज्यूमर सेटिस्फाई हो तब जाके आप इक्विपमेंट लें। ठीक है बच्चों, तो ये पीस एंड क्यूज यदि हम ध्यान रखेंगे इक्विपमेंट खरीदते समय तो निश्चित तौर पे जो इक्विपमेंट आप खरीद के ला रहे हैं उसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ होगा, आपका जो बजट है उसके अंदर होगा, और आपका जो समय और जो श्रम है वह निश्चित तौर पे बचत होगी।